खतरनाक आबादी संकट की ओर बढ़ रहा है चीन। 2021 में शादियों में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। नई शादियां कम होने से जन्म दर घटेगी। शादी करने से कतरा रहे हैं चीनी युवक। तो ये एक अहम खबर सामने आई। चीन वैसे भी जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा देश है और अब ये खबर आ रही है वैसे भी वो जनसंख्या विस्फोट के कगार पर है। वहां इसलिए जो शक्ति है, जो मानव शक्ति है, उसका इस्तेमाल, वहां कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता क्योंकि इतने सारे मजदूर वहां सस्ते में मिल जाते हैं, लोग इतने ज्यादा हैं, ये समस्या है। तो ये खबर निकलकर सामने आई है कि आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो तो चिंताजनक है ही आबादी के मामले में, क्योंकि आबादी संकट में फंस चुका है चीन। इसकी देंगे आपको जानकारी कि घटती जन्म दर के बीच चीन के सामने आ गया है नया चैलेंज। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो नया चैलेंज क्या है? वो ये कि 2021 में चीन में 76,43,000 शादियां हुई। ये आंकड़े निकलकर सामने आए पिछले साल के। और 2003 की बात करें तो 2003 के बाद पहली बार 80 लाख से कम शादियां हुई थी। और रोजगार का जो दबाव था उसमें देरी से शादी कर रहे थे चीनी। क्योंकि जनसंख्या इतने ज्यादा है, रोजगार वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कम शादियों की वजह से जन्म दर जो है वो और घटेगी। और वन चाइल्ड पॉलिसी से चीन में खतरनाक संकट जो है वो खड़ा हो गया है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी और घटती जन्म दर से ये जो आहट है ये बड़े खतरे की आहट है। बुजुर्गों की पेंशन जैसी वेलफेयर स्कीम से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है और फंड न होने की वजह से चीन में पहली बार अब रिटायरमेंट में भी देरी हो रही है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। आने वाले सालों में चीन की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। समीर, ये बड़ी संकट है, बड़ी समस्या है। चीन ने वैसे तो बहुत सारे कदम उठाए थे जनसंख्या रोकने के लिए, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहा है। बिल्कुल सही बात है सिन्हा साहब। किस तरह से देखते हैं चीन में आए आबादी के इस संकट को? पहले तो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश किस तरह से अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए मजबूर हुआ, लेकिन फिर यही उसके लिए समस्या बन गया। और आज एक बड़ा संकट, नए तरह का संकट चीन के सामने। संकट होगा। कोई भी जब फैसला लेते हैं उसका यदि दूरगामी नतीजा आपको दृष्टि रडार पे नहीं दिखाई देता है तो यही होगा। चीन का जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम लोग बुढ़े वाले कैटेगरी में है। पॉपुलेशन श्रिंकिंग पॉपुलेशन है। कोविड के चलते 25% लॉकडाउन पूरा भौगोलिक क्षेत्र में हो रहा है। चीन की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चीन क्या लड़ाई करेगा ताइवान से? नहीं सर, भारत के मद्देनजर अगर इस खबर को समझा जाए, क्योंकि यहां पर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात हो रही है। चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, लेकिन उसके दूरगामी नतीजे नहीं दिखे और आज चीन वो समस्या झेल रहा है। देखिए, एक आलू को ये सेब से कंपेयर मत करो। हमारी परिस्थिति अलग है। हमारी परिस्थिति ऐसा है कि यहाँ पर जब तक 2 चाइल्ड नॉर्म नहीं बनाया जाएगा, जनसंख्या कानून नहीं बनाया जाएगा, हम लोग कष्ट में आ जाएंगे। और उसका कारण है कि जो 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में जो डिवाइड है उसको बैलेंस करने की जरूरत है। चीन में ऐसा नहीं है। चीन में उगर क्षेत्र में चीन ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। चीन की समस्या है कि वो जो वन चाइल्ड पॉलिसी किया, आज एजिंग पॉपुलेशन है, बूढ़े लोग हैं। आज अगर सिन्हा साहब के जवाब पर ही सवाल उठाए शैलेंद्र सर, तो आपको क्या लग रहा है? अब चीन की आबादी बुजुर्ग होती जा रही है और अगर ऐसी हालत है तो ताइवान पर अटैकिंग मोड में कैसे आएगा चीन? देखिए, 2 बातें बड़ी क्लियर हैं और ये पूरी दुनिया के लिए क्लियर है। जो बोओगे वही काटोगे। आपने ही बोया था वन चाइल्ड, मैंने तो बोया नहीं आपके लिए। अब आपको नजर आ रहा है कि भाई इसका तो खामियाजा है। जहाँ तक बात है कि शादियाँ कम हो रही हैं, मुझे लगता है 2-3 बड़े रीज़न हैं। जिस तरीके से चाइना एग्रेसिव होकर दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर एक लड़ाई का सीन क्रिएट कर रहा है, ये भी अपने आप में जो यूथ है उसको पीछे ले जाता है कि अगर हमारे बच्चे लड़ाई में जाएंगे, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस बात के लिए कि एक ही बच्चा है और वो भी लड़ाई में जाएगा, अगर मर गया तो मेरा क्या होगा। वो बुज़ुर्ग जो है वो उस तरीके से बड़ा परेशान है। और दैट इज़ अनदर रीज़न कि आपकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ गई है, हेल्थ केयर बढ़ गया है, तो आपके लोग बूढ़े हो रहे हैं।
और वो बूढ़े होने के बाद दूसरा चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो आप ही को, ये तो सारा आपका किया हुआ है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।